भारत सरकार या केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से आपकी जाति को प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाण पत्र केंद्र सरकार की नौकरी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए तथा केंद्र सरकार की योजनाओं में मिलने वाले आरक्षण का लाभ लेने के लिए जरूरी होता है। केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होता है, जबकि राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र केवल संबंधित राज्य में मान्य होता है। राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र केवल राज्य की सरकारी योजनाओं और सेवाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि आप भी केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। आप बहुत ही आसानी से इसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की जाति प्रमाण पत्र बनवाने का प्रोसेस दिखाने वाले हैं। अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो भी आप इसी प्रकार से केंद्र सरकार की जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए आपको गूगल पर ई डिस्ट्रिक्ट लिखकर सर्च करने पर यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको ई डिस्ट्रिक्ट या सिटीजन जो भी आपके पास आईडी है उस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके पास इसकी आईडी नहीं है तब आप सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिटीजन आईडी बना सकते हैं। हमारे पास ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी है तो हम ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर लॉगिन टाइप में CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद अपनी आईडी पासवर्ड फिल करके कैप्चा फिल कर लेना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आधार नंबर फिल करने के बाद कैप्चा फिल कर लेना है और डिक्लेरेशन पर टिक करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आ जाती है। उस OTP को यहाँ फिल करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद हमें सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ग्रामीण पर क्लिक रहने देना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तब आपको नगरीय पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आवेदक का नाम अंग्रेजी के ऑप्शन में जैसा उसके आधार कार्ड में है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। इस फॉर्म में हमें सारी डिटेल अंग्रेजी में फिल करनी होगी। अब पिता पति संरक्षण के नाम में आवेदक के पिता का नाम अंग्रेजी में फिल कर लेना है। अगर आवेदक कोई विवाहित महिला है तो पति के नाम पर टिक करके उसके पति का नाम फिल कर लेना है। यहाँ पर आवेदक की माता का नाम अंग्रेजी में फिल कर लेना है। अब आवेदक का वर्तमान पता फिल कर लेना है। सबसे पहले आवेदक का मकान नंबर पता है तो उसे फिल कर लेना है, नहीं पता है तो यहाँ पर 0 लिख लेना है। अब मोहल्ला पोस्ट में अपने गांव और पोस्ट का नाम फिल कर लेना है। यहाँ पर ज़िले के नाम में आपका ई डिस्ट्रिक्ट और सिटीजन का रजिस्ट्रेशन जिस ज़िले से होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर ज़िला का नाम चेंज नहीं होगा। अब अपनी तहसील चूज कर लेनी है। इसके बाद अपने गांव को चूज कर लेना है। अब अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पर अपना स्थायी पता फिल कर लेना है। यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम हैं तब आपको उपयुक्त के ऑप्शन पर टिक कर लेना है। अब अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। अब इस पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब आवेदक की जाति की डिटेल फिल कर लेनी है। यहाँ पर आवेदक जिस वर्ग से आता है उसे चूज कर लेना है, जैसे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी उसकी कैटेगरी है उसे चूज कर लेना है। इसके बाद उपजाति में आवेदक की जो भी जाति है उसे यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने के कारण में फॉर गवर्नमेंट वर्क फिल कर लेना है। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। यहाँ पर नहीं सेलेक्ट रहने देना है, या फिर अगर आपके पास
इससे पूर्व में जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र है तो हाँ पर क्लिक करके उसकी आवेदन संख्या को फिल कर सकते हो। इसके बाद आपके राशन कार्ड या फैमिली आईडी में जिन लोगों के नाम हैं उनमें से किसी का भी अभी हाल ही में जाति प्रमाण पत्र बना होगा तो उनके नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली परिवार आईडी के सर्वर से आ जाते हैं। आप चाहें तो परिवार के किसी सदस्य के नाम के आगे टिक करके उसकी जाति प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र संख्या फिल कर सकते हो। इसके बाद बिना जांच किए उस सदस्य की जाति के आधार पर आपका जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा या फिर इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। सबसे पहले शीर्षक में फ़ोटो चूज कर लेना है। अब चूज फाइल पर क्लिक करके आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो चूज कर लेना है जिसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। अब अपलोड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा फ़ोटो अपलोड हो जाता है। अब शीर्षक में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र पर क्लिक कर लेना है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है चलिए बता देते हैं। आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर आना है। अब इस वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। इसके बाद आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पर क्लिक कर लेना है। अब इसका एक प्रिंट निकाल लेना है और इसे फिल कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आवेदक का नाम फिल कर लेना है। इसके बाद पुत्र पुत्री में आवेदक के पिता का नाम फिल कर लेना है। यहाँ पर आवेदक की उम्र लिख लेनी है। इसके बाद आवेदक का व्यवसाय, जो भी व्यवसाय वह करता है उसे लिख लेना है। निवासी में उसका पूरा एड्रेस फिल कर लेना है। स्थान में अपना एड्रेस फिल कर लेना है। इसके बाद दिनांक फिल कर लेनी है। यहाँ पर आवेदक के सिग्नेचर या अंगूठा लगवा लेना है। अब सबसे नीचे आवेदक का नाम लिख लेना है। इसे फिल करने के बाद आपको स्कैन कर लेना है। अब स्कैन किए गए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फाइल से चूज कर लेना है जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब अपलोड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड हो जाता है। अब फिर से शीर्षक पर क्लिक करके अन्य पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अन्य संलग्न शीर्षक में आधार कार्ड फिल कर लेना है। इसके बाद आधार कार्ड को फाइल से चूज कर लेना है। आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों साइड का होना चाहिए जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। अब अपलोड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा आधार कार्ड भी अपलोड हो जाता है। अब आप चाहो तो अगर आपके पास पूर्व में जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र है तब आप अन्य पर क्लिक करके अन्य संलग्न शीर्षक में पूर्व में जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र लिखकर उसे चूज करके अपलोड कर सकते हो। अगर आप किसी विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तब आपको उसके मायके का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर महिला का इससे पहले जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तब आप उसे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद कैप्चा फिल करके दर्ज करें पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद हमारे द्वारा फिल किया गया एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाता है। इसे एक बार चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आवेदन संशोधित करें पर क्लिक करके आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तब दर्ज करें पर क्लिक कर लेना है। अगर आप सिटीजन आईडी से अप्लाई करोगे तब आपको दर्ज करने के बाद फीस पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप UPI, डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से फ़ीस पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास CSC, सहेज, BAMTech, KND जिस भी कंपनी का पोर्टल है उसे लॉगिन कर लेना है। पोर्टल लॉगिन होने के बाद आपको दर्ज करें पर क्लिक करना है। इसके बाद आप फीस पेमेंट करने वाले डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड और वॉलेट पिन फिल करके पे पर क्लिक कर लेना है। अब ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी पर क्लिक कर लेना है। अब हमारा एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो चुका है और ये अप्रूवल के लिए तहसील में फॉरवर्ड किया जा चुका है। लेखपाल द्वारा इसकी जांच होने के बाद लगभग 8 से 10 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसे जारी होने में समय कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपके तहसील के अधिकारियों पर निर्भर करता है। इस स्लिप पर आपको एक आवेदन संख्या मिल जाती है जिसके द्वारा आप इसके स्टेटस को चेक कर सकते हो। इसके स्टेटस को चेक करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आवेदन की स्थिति पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करके सर्च पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हमारा एप्लीकेशन तहसीलदार को फॉरवर्ड किया गया है। अधिक विवरण देखने के लिए विवरण हेतु पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस शो हो जाएगा।
जब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाए तब इसे प्रिंट करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट की इसी वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको अपनी आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर इनबॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद शो पर क्लिक कर लेना है। शो पर क्लिक करने के बाद अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बन गया होगा तो यहाँ पर उसका एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। अब इसी एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक कर लेना है। इस प्रकार हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। इसमें आपको उत्तर प्रदेश शासन के नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिल जाएगा। अब प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लेना है। इस प्रकार आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहें।